आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। इसको हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जब भी आगे कोई भी ग्रामर की या और जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए अब चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं? अनिश्चित। इन्फिनेटिव आर्टिकल यानी कि जो निश्चित नाम। कौन कौन से होते हैं? ए और एन। अब बात आती है कि ए को हम कहाँ पर लगाएं और एन को हम कहाँ। तो आप लोगों को पता भी है और हम जैसे भैया आप लोगों के पास कई बार संपर्क में आते हैं तो बताते हैं अगर जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो वहाँ पर एन लगा देते हैं, सॉरी ए लगा देते हैं, और जहाँ वावल हो वहाँ एन लगा देते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें हम एक बात को जोड़ेंगे कि भी जहाँ वावल हो वहाँ या कॉन्सोनेंट हो वहाँ पर नहीं, जहाँ उनकी साउंड आए, जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आए वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर वावल की साउंड आए वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। अब वावल जो है उसके बाद हम करते हैं। तो हमने यही सीखा है, तो उसका उदाहरण क्या लेते हैं हम? ऑनेस्ट, आवर। अब ऑनेस्ट है, आवर है, ये बोलने में तो आ रहे हैं वोवल में, लेकिन आगे इनके क्या है? कॉन्सोनेंट। आप लोग यहीं पर मार खा जाते हो। जहां आपने देखा कि हाँ ये वावल है, उसमें तो आप कर देते हो भाई चलो ठीक है भाई, जैसे एप्पल। और एप्पल में तो आपको ए दिखाई दे गया है, यानी कि वावल है, आपने सीधा कर दिया, एन लगा दिया इसके साथ। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आगे तो एच दिया गया है, तो एच दिया गया है, आपको अब इसको बोल करके देखना है कि ये बोलने में वोवल है या कॉन्सोनेंट। अब जब हम इसको बोलते हैं तो ये बोला जाता है आवर। आ की ध्वनि आ रही है क्योंकि एच जो है वो इसमें साइलेंट है। तो इसमें इसको बोलते हैं जब आता है ऑनेस्ट, यानी कि ओ की ध्वनि आती है, ओ। और ओ क्या है? एक स्वर है, इसमें भी एच साइलेंट है। अब ये भी वावल हो गया, ये भी वावल हो गया, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसी के साथ हम कॉन्सोनेंट को ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट में वन है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, वो आया। अब देखो आपने सीखा यह है कि जहां फिर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो वहां पर हम ए लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ए। अब यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी है, किससे शुरू हो रहा है? यू। यू क्या है? वोवल है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? ये की ध्वनि आ रही है, यूनिवर्सिटी, ये। इसको जब हम बोल रहे हैं तो वैसे तो ये ओ है, क्या है? ओ, और ओ एक वोवल होता है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो इसके अंदर आ रही है वे की ध्वनि। इसकी आ रही है वे, और वे क्या होता है? कॉन्सोनेंट। इसलिए इनके साथ भी क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। अब जो ये दोनों चीजें हमने लगाई है, ये दोनों चीजों के लिए सबसे जरूरी है सिंगुलर होना। ये जो लगेगी वो सिंगुलर के साथ लगेगी। सिंगुलर के साथ लगेगी ये। अगर प्लूरल आ जाता है तो हम उसके अंदर दी का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है सेंटेंस को पढ़कर देखना पड़ता है, उसमें क्रॉस का निशान भी आता है। तो आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अब जो है हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा आएगा
इसी के अंदर एक टॉपिक और मैं बता देता हूँ। इसमें ये तो हमने देख लिया कि जहाँ वावल हो या उसकी साउंड हो तो एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट हो या उसकी साउंड हो तो ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है और प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना किसी थर्ड पर्सन से की जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज खालिस्तान न्यूटन, ही इज खालिस्तान न्यूटन, वह एक न्यूटन है, यानी कि वह न्यूटन की तरह है। न्यूटन से तुलना की गई कि वह न्यूटन की तरह है, तो इसलिए ऐसे वाक्यों में ए का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर किसी की भी शॉर्ट फॉर्म आ जाए जैसे MLA, MBBS, MP, USA, ऐसी बहुत सी शॉर्ट फॉर्म है। हमारा नाम की हो जाती है MSY, DS फलाना डिगड़ा, तो जो भी शॉर्ट फॉर्म आए उनमें सब में हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज खालिस्तान MLA, तो इसमें क्या आ जाएगा MMLA। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इनको अलग से आपको बताया है। अब जो है बात आती है अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट जो है वो कहता है नंबर सेकंड। फर्स्ट तो हो गया था हमारा इंफिनिटिव आर्टिकल। इंफिनिटिव क्या कहते हैं? एन से। अब आ गया फिनिटिव आर्टिकल। फिनिटिव को क्या कहते हैं? निश्चित। फिनिटिव को क्या कहते हैं? निश्चित आर्टिकल। और निश्चित कौन सा होता है? दी। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? दी, क्योंकि आर्टिकल में दी नहीं रखते, ए एन और दी। तो ए और एन का हमने आपको बता दिया। दी का जो है वो आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी जगह है जहां पर दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी अखबार का नाम, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर है, डायरेक्शन है, डायरेक्शंस है, रिवर है, और बहुत सारी है। जैसे भाई पत्रिकाओं के नाम, किसी भी ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं उनके नाम, जो हमारे सौरमंडल के अंदर है जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनके नाम, कोई भी ट्रेन का नाम जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, किसी भी हमारे शरीर के बॉडी पार्ट का नाम वगैरह होता है, जैसे आई आ गया तो द आई। कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी हो, तो जैसे द हिंदू, द सिखिज्म, ठीक है। कोई भी जाति, जाति का मतलब है जैसे भाई हम भारतीय हैं, यानी कि राष्ट्रीयता दर्शाने वाले। भारतीय क्या कहते हैं? इंडियन, ठीक है। अगर कोई ब्रिटेन से आता है तो उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिशियन, ठीक है, इंग्लिशमैन होते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेस्ट आ गई वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। उसके बाद या भी कोई ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100th, उनके पास, या कोई कंपैरेटिव डिग्री हो, सबसे पहले खालिस्तान दिया गया हो, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो, उसके बाद आगे का शब्द हो, यानी कि किसी भी वस्तु की किसी वस्तु से तुलना कह सकते हैं या उसकी विशेषता कह सकते हैं। ऐसी अगर स्थिति के अंदर कंपैरेटिव डिग्री भी अगर आती है तो उसके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी आ जाए, जैसे अगर हम लें तो द गंगा is a holy river,
गंगा इज ए होली रिवर। अब गंगा क्या आ गई, रिवर आ गई, नदी आ गई, इसलिए हमने नदी से पहले क्या लगा दिया, दी का प्रयोग कर दिया, द गंगा। इसलिए आपको बताया जाता है कि ये बहुत सारे नाम है, क्या क्या क्या, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। मान लो कोई नदी का नाम हो, किसी पहाड़ का नाम हो, समुद्र का नाम हो, किताब का नाम हो, किताबों में कुरान है, महाभारत है, कोई भी किताब है, किसी भी किताब का नाम है। प्राकृतिक चीजें मैंने आपको बता दी, जैसे भी सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री भी मैंने आपको बता दी, अखबार का नाम, किसी पत्रिका का नाम, किसी दिशा का नाम, कोई ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल है, लाल किला है, या कोई भी ट्रेन का नाम आ जाता है, या हमारे शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट होता है, उन सब के आगे, या कोई धर्म आ जाता है, या किसी की जाति का बोध कराने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। सबसे जरूरी क्या है, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे हम वैसे तो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर तो होती है 1 2 3 4 5, लेकिन ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100 ऐसे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मान लो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री, सबसे पहले खालिस्तान, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद आगे का शब्द किसी की विशेषता को बताने के लिए, किसी से कंपेयर करने के लिए अगर दी गई हो तो उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। एक बात और इसमें आ जाती है कि अगर किसी जाति की विशेषता बताई जाती है तो ऐसी विशेषता के अंदर भी हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे खालिस्तान डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब फेथफुल क्या होता है, फेथफुल, फेथफुल किसको कहते हैं, जो हमारे प्रति क्या होता है भाई, वो डिवोटेड कह सकते हैं हम, ठीक है, वफादार, क्या कहते हैं, वफादार। अगर कुत्ता जो है वो एक वफादार जीव होता है, तो कुत्ते की जो जाति है उसको पूरा आ रहा है, जैसे काउ इज ए जेंटल एनिमल, तो द काउ इज ए जेंटल एनिमल। इसी तरह यहाँ पे क्या जाएगा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है। ये बातें आ गई दी की। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कई चीजें ऐसी होती हैं जो वैसे तो साधारण दैनिक जीवन में हम देखते हैं, यानी कि जो करने वाला होता है वो भी, और जो बोलने वाला और सुनने वाला जो होते हैं वो उस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सेंटेंस के अनुसार हमें लगाना पड़ता है, जैसे देयर इज एन एप्पल and a banana. There is an apple and a banana. कहाँ पर है, in the basket, in the basket। अगर टोकरी के अंदर क्या है, एक तो क्या है, क्या है, सेब, और एक क्या है, केला, यानी कि टोकरी के अंदर केवल सेब है और केला है। तो ये नहीं कि एक ही केला है या एक ही सेब है, टोकरी आ गई और टोकरी के अंदर क्या है। कई बार आ जाता है भाई क्या क्या लेकर के आए हो, तो क्या कहते हैं भाई, एक तो आम ले आया हूँ, एक अंगूर ले आया हूँ, एक तरबूज ले आया हूँ। तो वैसे ही है भाई, उसमें टोकरी के अंदर क्या है, एक तो एप्पल है, एक बनाना है। तो इसमें यहाँ पर एक के लिए प्रदर्शन नहीं होती, पूरी टोकरी के अंदर क्या है वो बताई गई है, टोकरी के अंदर केला और सेब है। अब इसी को अगर हम दूसरा ले लें तो हमारे पास, आप अगर हम इसका उदाहरण लें तो हमारे पास एप्पल is red and the banana is yellow।
अब देखो यहाँ पर एन लग रहा था, ए लग रहा था, जबकि ये प्लूरल में थी, लेकिन प्लूरल में किस में थी? बास्केट में थी। बास्केट में होने की वजह से इसकी जाति को बता रहे थे हम अपने इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन क्योंकि उसमें बताया कि भाई एक तो एप्पल है और एक बनाना है, इसलिए इसमें जो पहला नियम है वॉवल वाला और जो कॉन्सोनेंट वाला वो लग करके और ए एन लगा दिया गया। अब इसके अंदर देखो द एप्पल इज रेड। अब इसमें सेब की क्या बताई गई है? खासियत बताई गई है, विशेषता बताई गई कि एप्पल कैसी होती है? लाल। और यहाँ पर बनाना की विशेषता बताई गई कि बनाना कैसी होती है? पीली। तो अब इनकी विशेषता बताने के लिए हमारे पास क्या लग गया? द एप्पल और द बनाना। क्या लग गया? द एप्पल और द बनाना लग गया। ये बातें यहाँ तक आ गई, आप आशा है आपको अच्छे समझ में आ गई। अब इसमें तीन कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि तीन होते हैं आर्टिकल, ए एन और दी, लेकिन इनमें एक लंगड़ी और भी होती है, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। अब वो क्या आते हैं वो देखिए। अब ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई आर्टिकल नहीं है। तो उनमें सबसे पहला आता है आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, आपके स्टेट का नाम, आपके देश का नाम और दूसरे देशों के नाम। यानी कि कोई भी नाम आता है, किसी भी आदमी का है, गांव का, शहर का, कस्बे का, बड़े शहर का, जिले का, राज्य का या किसी दूसरे देश का, किसी भी देश का नाम अगर आता है तो उस नाम से पहले हम कुछ भी नहीं लगाते। जैसे खालिस्तान, इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो इंडिया क्या है? एक देश का नाम हो गया, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी देश का नाम, राज्य का नाम, चाहे कोई भी नाम आता है, अगर प्लूरल में आता है, ये तो बात होगी सिंगुलर में, अगर प्लूरल में आ जाता है तो उसमें दी भरेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो क्या हो गया? एक प्लूरल हो गया, क्योंकि उसमें दो देश मिल हुए हैं, दो देश के बहुत ज्यादा देश है, उसके छोटे 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 बढ़ करके एक पूरा बना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, पंजाब, अगर इस प्रकार से अगर आ जाते हैं तो उसके अंदर हम क्या प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे? हम दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात आती है कोई झील है, जैसे हम कह देते हैं ना सुखना लेक, तो अगर कोई झील का नाम आ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी हम कुछ भी नहीं लगाते। कोई महाद्वीप आ जाए, आइसलैंड आ जाए अगर कोई, तो आइसलैंड के नाम के आगे भी हम कुछ भी नहीं लगाते। उसके अलावा सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं ना जिसको, यूनिवर्सल ट्रुथ या लोकोक्तियां होती हैं, आइडम्स जो होती है, उनमें भी हम दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे खालिस्तान मैन इज मॉर्टल, खालिस्तान मैन इज मॉर्टल। अब मैन इज मॉर्टल आ गई तो इसमें क्रॉस का निशान लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी भाषा होती है,
भाषा से पहले हम कुछ नहीं लगाते। जैसे हिंदी, हिंदी आ गई तो इससे पहले अगर खालिस्तान है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। लेकिन अगर हिंदू आ जाता है, हिंदू आ जाता है तो क्या लग जाता है, डी का प्रयोग हो जाता है। तो इन चीजों को आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके अलावा धातुएं जो होती है, धातुओं के आगे भी कुछ भी नहीं लगता। जैसे द बॉक्स इज मेड बाय वुड, द बॉक्स इज मेड बाय वुड। अब जो ये बॉक्स है किसका बना हुआ है, लकड़ी का। ऐसे आपके ज्वेल्स होती है, जो ज्वेलरी जो होती है वो सोने की किसी की बनी होती है, किसी की चांदी की बनी होती है, और अगर कोई किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वही हीरे मोतियों की बनवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्रॉस का निशान लगाया जाता है। अब एक बात आप ध्यान रखना है कि भी हम आजकल थोड़ा अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं भाई, सुबह को ब्रेकफास्ट बोलते हैं ज़्यादातर। कोई भी ये नहीं कहता जी नाश्ता कर लो, क्या कहेंगे जी ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो। अब अगर ये साधारण तौर पर सामान्य तरीके से जैसे आता है, वे जैसे भाई भोजन में क्या है, आज भी आपने भोजन में क्या बनाया है, तो ये साधारण सी बात होगी, सामान्य बात होगी। तो ऐसी स्थिति में हम कांटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कांटा लगा देते हैं। जैसे देयर इज फिश फॉर खालिस्तान डिनर टुडे, देयर इज फिश, देयर इज फिश फॉर खालिस्तान डिनर टुडे। अब आज जो खाने में क्या बनी है, मछली बनी है, ये साधारण वाक्य है, इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। लेकिन कोई विशेष भोज होता है, कई बार कह देते हैं ना भाई, कल गांव में भी होता है कि किसी की शादी वगैरह हो जाती है, तो नेक्स्ट डे जो वो परिवार के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि आज सभी को हमारे घर पे आके भोजन करना है। तो वो दूसरे के घर पे हम जाकर के भोजन करें तो विशेष भोजन आ जाता है। क्या जाता है, विशेष भोजन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे खालिस्तान लंच इज गिवन बाय हिम वाज फाइन, क्या है, खालिस्तान लंच इज गिवन बाय हिम, खालिस्तान लंच इज गिवन बाय हिम, लंच इज गिवन बाय हिम वाज फाइन। अबे जो उसने जो भोजन दिया वो कैसा भोजन था, अच्छा भोजन था, स्वादिष्ट भोजन था, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, द लंच इज गिवन बाय हिम वाज फाइन। आशा है आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आपके लिए और कुछ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।